सरना धर्म के रीति रिवाजों के साथ अपने कार्यालय का उद्घाटन करने वाले समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा बुधवार को सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण के दौरान L&T कंपनी द्वारा सरना धर्मस्थल का कथित तौर पर अतिक्रमण किए जाने पर भड़क गए। चमरा लिंडा ने साफ कर दिया कि सरना धर्मस्थल से छेड़छाड़ बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि जिस प्रकार अन्य निर्माण कार्यों में अलग अलग धर्मस्थलों का सम्मान किया जाता है, उनके लिए जगह छोड़ दी जाती है, वही सम्मान सरना धर्म स्थल को भी मिलना चाहिए। मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को साफ निर्देशित किया है कि सरना पूजा स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन किया गया तो अधिकारी अंजाम भुगतेंगे। चमरा लिंडा ने मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण करा रही L&T कंपनी को तल्ख लहजे में कहा है कि वे झारखंड में आदिवासी समाज और संस्कृति को समझकर उनका सम्मान करें अथवा वापस लौट जाएं। गौरतलब है कि बुधवार को सरना धर्मस्थल पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने खूब हंगामा किया। इस वजह से करीब 4 घंटे तक सड़क जाम रही। आखिरी में समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा वहां पहुंचे, अधिकारियों को निर्देश दिया, कंपनी को चेतावनी दी और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। चमरा लिंडा इस दौरान फुल एक्शन मोड में नजर आए। वह भले ही मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन पदभार ग्रहण करने के बाद से ही उन्होंने अपना नायक अवतार दिखाया है। दिलचस्प बात यह है कि झारखंड गठन के बाद पिछले 24 वर्षों में हर सियासी दल, राजनेता, मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने आदिवासी और आदिवासियत की बात की, लेकिन चमरा लिंडा वह पहले मंत्री हैं जिन्होंने सरना पूजा पद्धति से अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। उन्होंने सरना धर्म के पाहनों के हाथों पूजा अर्चना करने के बाद दफ्तर में कामकाज शुरू किया। कई सियासी जानकारों का मानना है कि यह सही मायनों में सरना का सम्मान था। चमरा लिंडा इन दिनों फुल एक्शन मोड में है। कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि हेमंत कैबिनेट में चमरा लिंडा उन मंत्रियों में शामिल हैं, शुमार हैं जो काम करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में नहीं बल्कि धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर, चाहे वह 8वीं क्लास के बच्चों को साइकिल वितरण में तेजी लाने की बात हो, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया तेज करने की बात हो, या फिर कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की हालत सुधारने का मुद्दा हो, चमरा लिंडा हर जगह दिख रहे हैं। उनका काम दिख रहा है। लोग कहने भी लगे हैं कि वाह गुरु, नेता हो तो ऐसा। 24 दिसंबर 2024 की बात है। समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने गुमला जिले में विभाग द्वारा संचालित स्कूलों का दौरा किया, छात्रावासों में गए। वहां पाया कि भोजन की गुणवत्ता काफी खराब है। बच्चों को पोशाक, जूते और बैग भी अच्छी क्वालिटी के नहीं दिए गए। फिर क्या था, चमरा लिंडा फौरन रांची पहुंचे और हाथ में जूता लेकर मोराबादी मैदान स्थित आदिवासी कल्याण आयुक्त के दफ्तर में चले गए। अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने फौरन अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिस एजेंसी को इस काम का जिम्मा मिला था उनको ब्लैकलिस्ट में डाले। उन्होंने गुमला जिला कल्याण पदाधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांग लिया था। 14 जनवरी को मंत्री चमरा लिंडा ने रांची के कमड़े स्थित एक आदिवासी स्कूल का औचक निरीक्षण कर लिया। यहां बच्चों ने शिकायत की कि उनको मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं मिलता, इसकी गुणवत्ता खराब है। चमरा लिंडा ने फौरन विभाग के बड़े अधिकारी को फोन मिलाया और आपूर्तिकर्ता आदर्श इंटरप्राइजेस को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दे दिया। करप्शन और अनियमितता के खिलाफ तेज एक्शन के अलावा मंत्री चमरा लिंडा ने बड़ी घोषणाएं भी की। चमरा लिंडा ने 2 दिन पहले ऐलान किया कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जल्द ही ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों से इसका रोडमैप तैयार करने को कहा है। चमरा लिंडा ने कहा कि जल्द ही और नए एकलव्य विद्यालयों का संचालन राज्य में शुरू हो जाएगा। 20 दिसंबर को चमरा लिंडा गुमला के बिशुनपुर स्थित राजकीय ST आवासीय उच्च विद्यालय पहुंचे थे। यहां चमरा लिंडा ने बच्चों के साथ मिड डे मील भोजन किया। चमरा लिंडा ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलता है कि नहीं। उन्होंने कहा था कि बच्चों को दिए जाने वाले पोषण युक्त आहार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यहां चमरा लिंडा बच्चों को अंग्रेजी व्याकरण भी पढ़ाते नजर आए थे। चमरा लिंडा की कार्यशैली से सब लोग प्रभावित थे। चमरा लिंडा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस कथन को चरितार्थ करते नजर आते हैं कि अब वह सरकार एसी कमरों से नहीं बल्कि ग्रामीणों के बीच कुर्सी लगाकर चलेगी।
कल्याण मंत्री चमरा लिंडा लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं, स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, सुझाव मांग रहे हैं। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव है। दुमका के एक स्कूल में साइकिल वितरण में कथित तौर पर शिक्षकों द्वारा बच्चों से पैसे वसूलने की खबर पर उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया और डीसी को जांचोपरांत कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। उम्मीद है कि बाकी कैबिनेट के मंत्री भी सब कुछ ऐसा ही कर रहे हो। झारखंड में नई सरकार के गठन में अभी कुछ महीने बीते हैं, लेकिन तस्वीरें दिखने लगी हैं, एक्शन दिखने लगा है, ग्राउंड जीरो पर असर दिखना शुरू हुआ है। हेमंत सोरेन की राज्य के मुख्यमंत्री की जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं जिनका असर ग्राउंड तक है। वे न सिर्फ राजधानी रांची में वातानुकूलित कमरों में बैठकर ही ऐसा नहीं है कि दिशा निर्देश दे रहे हैं, बल्कि कई ऐसे मंत्री हैं जो न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं, बल्कि राज्य के स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर दौरा कर रहे हैं। मसलन चमरा लिंडा हैं, दीपिका पांडे सिंह हैं, इसके अतिरिक्त सुदीव्य कुमार सोनू हैं और भी कई ऐसे मंत्री हैं जो लगातार यात्रा कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं दर्शकों, इस नई कैबिनेट में आपको कौन कौन से अब तक मंत्री लगे जिनके होने से आपको लगता है कि झारखंड की तस्वीर बदल सकती है? ऐसे लोगों का नाम, ऐसे मंत्रियों की सूची आप में नीचे लिखकर जरूर बताएं। मैं कोशिश भी करूंगा कि इन तमाम मंत्रियों का जो कामकाज है बीते एक आध महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, वो कामकाज भी आपके समक्ष लाकर बताऊं, ताकि बहुत जरूरी है कि यहाँ भी उनके काम को संग्रहित किया जा सके। वॉचडॉग का जो काम है, पैनी नजर गड़ाए रखने का जो काम है हमारा, वो काम हम करते रहें और आप दर्शकों तक भी इनपुट पहुंचता रहे कि मंत्री क्या कर रहे हैं और आपकी उस पर क्या त्वरित टिप्पणी आती है, उस पर भी हम अपनी ध्यान लगाए रखें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे हैं नीरज, खबर लिखा है प्रिय साथी सुरेश ठाकुर ने। शुक्रिया।